So fellas, shell principle n, जिसकी वैल्यू 1 2 3 नेचुरल नंबर हो सकती है। सब शेल एज म्यूथल L, जिसकी वैल्यू 0 से लेकर कहां तक हो सकती है, n-1। ऑर्बिटल मैग्नेटिक Ml, जिसकी -L to -L से +L। +L होती है। और लास्ट में ऑर्बिटल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन विथ इक्वल and एंड oppose ऑपोजिट spin. स्पिन। ms या तो +½ होता है या फिर -½ होता है। राइट, दैट्स ऑल वी नो अबाउट क्वांटम नंबर्स, राइट। इनका Yes, sir. इस्तेमाल, जैसा कि मैं बता रहा हूं, इनका इस्तेमाल एक ही चीज करने के लिए है, काउंट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। क्लियर है? ठीक है। और इसी को रूल में एक्सप्लेन किया है पॉली ने। नो टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम can have same set of quantum numbers, right? यही था। Yes, sir. Okay. What do I do with this wires? Right, सही है ना? Yes, sir. Okay. Yes, sir. चलो, और वैलिडिटी जो होती है वो लिमिट में होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। करेक्ट। इसमें एक और आदमी आ गया, हंस। इसने बोला सबशेल में इलेक्ट्रॉन फिल करते वक्त टोटल स्पिन मैक्सिमम होनी चाहिए। इसलिए हम इसे कहते हैं रूल ऑफ मैक्सिमम Multiplicity. मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब क्वेश्चन फाइनली कॉन्फ़िगरेशन हंट्स पॉलिसम मिला के क्वेश्चन जो होगा फाइनली, अब सारा कुछ मिला के दे रहा वाला हूं मैं। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है ये, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स in Al with L equal to 1, ml equal to -1। ठीक है, how many electron aluminum with how many नहीं एक मिनट रुक जाओ, how many नहीं, maximum number of electron in aluminum, atomic number 13 है,
with L equal to 1 and ML equal to -1. ठीक है, स्टार्ट. Sir, done. Done, sir. ओके, फिर एक बार ऊपर करना. और ऊपर. और ठीक है. ठीक है, यस सर. Sir, done. ओके. एटॉमिक नंबर 13 AL. कॉन्फ़िगरेशन. हाँ नक्षता बोलो. So 1s2, 2s2, 2 p6, 3s2 and 3p1. ओके. L equal to 1 चाहिए, मतलब ये दोनों. करेक्ट. 0 1 2 3 SPDF याद होगा. Yes, sir. ओके. P में होते हैं 3 ऑर्बिटल. ये तो पूरा भरा हुआ है. 2 3 4 5 6. करेक्ट. Yes, sir. अब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है. यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है. राइट. Yes, sir. ओके. अब हमने ML इक्वल टू -1 रखा है. -1 0 +1. इनके लिए भी -1 0 +1 -1 0 +1 नीचे वाले के लिए भी. ठीक है. अब सुनो ध्यान से, यहां तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ही है. करेक्ट. अब -1 में इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. राइट. पर हमसे पूछा गया मैक्सिमम, तो हम लेके चलेंगे कि हाँ है. ठीक है ना. मिनिमम पूछा होता तो नहीं गिनते. मैक्सिमम बोल रहे तो गिनो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी हो सकता है इनमें से. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सब शेल के अंदर भरने का. राइट. Yes, sir. तो एक इसका गिन लो. तो 2p का 2 और 3p का 1, टोटल कितने हो गए? 3. अभी क्लियर है? तीन आंसर है. किसी का डाउट है? कोई पूछना है पूछो. किसी का डाउट है? या सो के उठ के बैठने का मतलब नहीं क्लास No, के अंदर. sir. Anybody, any doubt in this? No, sir. No, sir. All right. नो सर. Okay. एक और लिखो फिर. How? Oh. Maximum electrons in sodium, so sodium in nitrogen with, 4 पार्ट दे रहा हूं. L equal to 0, ML equal to 0. ठीक है. और C स्पिन
ms इक्वल टू प्लस हाफ। करो स्टार्ट। रूल्स वही फॉलो करने जो बताए हैं, कुछ मत सोचना इसके ऊपर। सर डन। कौन था भाई ये डन? सर डन। अनीश सर, अनीश हाँ अनीश सीगा सर। अनीश, चलो तू कब से लय हो गया भाई? और भाई लय है कि नहीं है? यस सर। अरे तू ना सुन, मुझे पता लगे कि तू है क्लास में ना, तो क्लास चालू करने तो ये तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते रहेंगे। तू ट्रेडिशनल करना अपना, खमा घड़ी भाई साहब, प्रॉपर समझ जाऊंगा। हाँ भाई अपने आदमी है। ओके ओके सर, अब आवाज अब धीरे हो गई। बताओ। सर सर्वेश भी आ गया। आ गया सर्वेश, वीडियो ऑन करो। सर, कल कर लूंगा सर। आज कर चुपचाप, ऑन कर बे, ऑन कर। सर फिर रुक जाओ सर, मैं मूड हो गया हूँ सर। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चिट्टा आदमी, तो कोई दिक्कत नहीं। चुपचाप ऑन कर, चल। सर बस सर 1 मिनट में आ गया सर फिर। पक्का बता रहा हूँ, मुंह में लॉलीपॉप रखी होगी, वो दिखा नहीं चाहता हम लोगों को। कोई छीन के खा लेगा बच्चे से, बताओ। सर इसने तो विमल खाना शुरू नहीं कर दिया, किसने? सर्वेश ने। नहीं नहीं, बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, दूध पीता बच्चा है। ना ना, बिल्कुल नहीं, फालतू बात नहीं। ठीक है ना, एक बार के लिए तेरे पे शक कर सकता हूँ, तू जैसे हरियाली की नाम ले रहा तू बैठ के ना। करेक्ट। सर याद आ रही है ललित को। जैसे तुमको आ रही है बनारस की। करेक्ट। नहीं मुझे नहीं आ रही, तुम अपना ध्यान रखो, मेरे वाले पे ज्यादा ध्यान मत दो। ला 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 ला, एनीवे छोड़ो, जान दो। खैर, सर्वेश सेल्फी में भी सर कितना मुंह 1 छुपा मिनट रहा सर, 1 मिनट। नहा कर आएगा सर, नहा कर आएगा। फोन बंद करना। है। ओके गाइस, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है। 1s2 2s2 2p3। आवाज आंदी है। हाँ तो आवाज तो आंधी है, मैं बोल रहा था आवाज तो आओगी ना। नहीं की गल्ला मारी जा रहे हो। ठीक है, L इक्वल टू 0 मतलब 1s के और 2s के, इसके 4 इलेक्ट्रॉन। पहले का 4 सब लोग चेक करो। यस सर। पुनीत डोलवी तुम लोग का आया? F4 आ गया था। ओके चलो, नहीं मेन मेरा कंसर्न ए और बी का ही है। सी में तो सब लोग गलतियां करते ही हैं, इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। ओके सर। ठीक है, ओके। अब Ml0 इनको खोल देते हैं। 1s के 2, सर्वेश आ गया सर। ना क्या आ गया था। कहाँ है? ये रहा, पिन करो उसका वीडियो। हाँ हो गया। हाँ बस सही, तेरा वीडियो पिन है, ठीक है, ध्यान रखना। सर बेड पे बैठा है। ओए सर चेयर 1 पे मिनट बैठ। बैठ। फैल जाएगा थोड़ी देर में। हाँ आप ठीक है, गुड। हाँ बस ठीक है, से वेरी गुड, सामने झुक के, वेरी गुड। ये ना, ओके। Ml 0 0 -1 0 +1। अब अगला चाहिए अपने को Ml इक्वल टू 0। इसके 2 हो गए, इसके 2, इसका 1, टोटल 5। बी वाले का आंसर 5, चेक करो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब सुनो, स्पिन प्लस हाफ
इसका आंसर भी 5 आ रहा है। दिख ही रहा है, 1 2 3 4 5। ये वाला इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ मान लेते हैं और ये वाला इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ, जबकि उल्टा भी हो सकता है। करेक्ट। ऐसा करो, अगर ms प्लस हाफ 5 है मैक्सिमम, अगर एक और पार्ट लिख के देता हूं मैं, d ms माइनस हाफ, इसके कितने मैक्सिमम होंगे? 5। सर 5। इसके भी 5 होंगे। कितने लोगों का डाउट है कि सर इसका आंसर 2 क्यों नहीं आ रहा? नहीं, किसी का होना चाहिए। 10 दो सर। हाँ 10 ही देता हूँ, ये तो पता है ना मुझे। बाद में बोलेंगे सर मेरा तो 2 आ रहा था, आपका हाफ कैसे आ गया? देखो दद्दा, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन। करेक्ट। एक तो मैं ऐसे लिख रहा हूं 1s2 2s2 2p3। करेक्ट। अब क्या ये कंपलसरी है कि मैं इसको ऐसे ही भरूं? मैं ऐसे क्यों नहीं भर सकता? क्योंकि देखो प्लस हाफ माइनस हाफ तो कन्वेंशन है, बस बताने के लिए क्लॉक जा रहा है कि एंटी क्लॉक जा रहा है, बस दैट्स इट। इसका कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ बताने के लिए कि 2 स्पिन होती है। ठीक है। मैं पहले मैंने प्लस हाफ वाले भरे, मान लो मैं ऐसे भर दूं तो बात तो एक ही है ना। यस सर। पिंक और येलो में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लस हाफ वाले भी 5 हो सकते हैं, माइनस हाफ वाले भी 5 हो सकते हैं। क्लियर है? यस सर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन हमेशा इक्वल होंगे, चाहे हाफ हो प्लस चाहे हाफ हो माइनस। ये बात दिमाग में बांध लो सब लोग। ओके सर। क्लियर है? सर Clear? ये तो पॉसिबिलिटीज पे डिपेंड करेगा। 2-3 क्वेश्चन ला के देता हूं, सब में सेम आंसर आएगा, चेक करें। सर हाँ सर बस सिली डाउट है, बट मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे 2s2 में हमने सिर्फ एक ही ऑर्बिटल क्यों बनाया है? क्योंकि एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। उस दिन हमने हिसाब किताब किया था, देखो याद होगा। उस दिन हिसाब किताब किया था। यस सर, ठीक तो है फिर ठीक है। एस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 14, सॉरी एफ में 7, 7। जी में 9 एंड सो लाइक दैट। राइट? करेक्ट। यस सर, यस सर, यस। ओके। हाँ जैस्मिन, पॉसिबिलिटी की बात है, एक और करके देख लेते हैं। ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन सिलिकॉन, atomic number 14, with ms equal to प्लस हाफ, ए पार्ट है, और बी पार्ट है ms इक्वल टू माइनस हाफ। करो। पुनीत, डॉल्वी, अगर तुमने मतलब पहले कभी नहीं किया हो ये, तो Yes, sir. अभी ये पॉइंट क्लियर है, ये वाला स्पिन वाला? यस सर। ठीक है ना? यस सर। और अगर तुम मोबाइल पे देख रहे हो ना, तो और इजी हो जाएगा। तुमको बस मोबाइल ऐसा अपसाइड डाउन ऐसे कर देना है, अपने आप समझ में आ जाएगी सेम चीज। यस सर। ठीक है। यस सर। ओके। डन सर। ओके, तो मैं तब तक दे दो कॉन्फ़िगरेशन। ओके, पर हो गया।
ठीक, यही है। यस सर। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, मतलब देखो बाकी सब तो सेम रहेगा। ये लो ऐसे लिख दिया, कोई फर्क पड़ा क्या? देखो दोनों सेम ही है ऊपर नीचे। तो प्लस ऑफ वाले कितने? 7 सर। 1 2 7 3 4 5 6 7 8। 8 8 8, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? 8 8 क्लियर है? yes sir यस सर। चलो एक और सर करते हैं। हाँ? सर मतलब कि तभी होगा जब मैक्सिमम एंड मिनिमम अपने को दिया होगा। उसके बिना हो ही नहीं सकता। नहीं सर मतलब अगर वैसे अपने को सिलिकॉन दिया होता फिर तो अपन पॉजिटिव स्पिन नहीं लेते पहले। नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, करेक्ट? यस सर। अब मैंने इस वाले को मान लिया प्लस हाफ और इस वाले को मान लिया माइनस हाफ, राइट? ओके सर। अब मैं देख रहा हूं यहां से, ठीक है, मेरा लाइन ऑफ साइट ये है, तो मेरे लिए ये वाला प्लस हाफ हो गया और ये वाला माइनस हाफ। माइनस अब तुम ऑपोजिट देख लो, तुम देख लो ऑपोजिट से, ओके सर। करेक्ट? तो तुम्हारा कन्वेंशन मेरा कन्वेंशन अलग अलग हो सकता है, बट मतलब वही होता है, क्योंकि इस प्लस माइनस का और कोई मतलब नहीं है, बस ये बता रहा है कि ऑपोजिट स्पिन होती है। ओके सर। ठीक है, इसलिए नोटिस किया होगा क्वांटम नंबर का सिंबल बनाया जाता है तो यहां पे सिर्फ एन, एल और एम आता है, स्पिन नहीं आता। ओके सर। ठीक है, जब सर मिनिमम पूछा होगा तब जो स्पिन दी होगी उसके ऑपोजिट वाली स्पिन मतलब। बस दैट्स इट। ओके सर क्लियर। मिनिमम का आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यस सर। ठीक है ना? मैक्सिमम निकाल के टोटल इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर दो, मिनिमम आ जाएगा अपना। ओके सर। ठीक है, यस सर क्लियर। चलो एक और करो। सर्वेश खेलना बंद करो उससे, गुड बॉय। हाँ, ये देखो क्या कह रहा था ना मैं, तुम लोग जोर से शक करते हो उस आदमी के ऊपर कि ये कुछ और तो नहीं कर रहा है। नहीं, बच्चा है ये, बच्चों की तरह खेलता है। हाँ, वो नहीं होता जैसे वो छोटे से किटन को लेके आ जाओ, उसको फर का बॉल दे दो, वो दिन भर फर के बॉल से खेलता रहेगा, इस टाइप से, वैसा है सर्वे, छोटा सा हमारा क्यूट सा बच्चा। ठीक है, ये वर्चुअली नहीं होता क्या? ओ ले। चलो खैर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in chromium with L equal to 2.
इतना क्वेश्चन जरा करो दोनों ही वाले, फिर एक मिनट आता हूँ मैं। फिर ऊपर वाले के 11। Sir, done. Sir, done. ऑल राइट, 5 यस सर। कन्फ्यूजन से ही आ गया होगा ये तो। आर्गन 3d5 4s1, राइट? यस सर। ओके, अगला वाला बताओ। 5 सर। n5 L0 l0 ML0 स्पिन कुछ भी हो प्लस सकता ऑफ है, Yes, sir. Plus प्लस yeah. माइनस कुछ भी हो सकता है, मालूम नहीं ना हम लोगों को, कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन अकेला ऑर्बिटल में कैसा है, कहां स्पिन कर रहा है, हमें कैसे मालूम है, राइट? सर मेरा ऊपर वाले का 4 आ रहा है। क्योंकि तूने कन्फिग्रेशन से कर दिया। यस सर। क्रोमियम की कन्फिग्रेशन झोल था ना, पता ही नहीं था सिमेट्री सिमेट्री। वो सर वो भूल गया सर, अरे सॉरी। इधर 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 देख 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 देख, हे भगवान, सर आ गया, याद आ गया। याद आ गया। ये हरा रंग देख के ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कभी कभी, अरे तभी, ओहो, देख रहे हो, हरा वाला लेस स्टेबल था बट हरा है इस चक्कर में ना। नहीं सर, भूल गया, सॉरी सॉरी। भूला नहीं सर, डिस्ट्रैक्ट हो गया। डिस्ट्रैक्ट हो गया। नीला भी है सर। नीला भी है, लाल भी है। लाल भी है। सर वो गाना सुना था आपने जो पीला मैंने? भी है सर, हाँ पीला। हाँ, मैं कई बार सुन चुका हूँ गाना, बढ़िया। जो छोरा मैंने गंगा, आपको भेजा था ना। छोरा गंगा किनारे वाला। छोरा गंगा किनारे वाला। अरे नहीं, जो मैंने भेजा था वो हाँ वो ज्यादा भी अच्छा सुन, था। वो तो बहुत बढ़िया था वो तो यार, मतलब लता दीदी की आवाज है वो तो, क्यों नहीं उनका। खैर है, क्रोमियम वाला आंसर नहीं आया। कॉन्फ़िगरेशन लिख दे, अपने आप आ जाएगा। L=2 मतलब D सब शेल। अब ये मत बोलना कन्फ्यूजन भूल गई, नहीं नहीं, वो काफी 4 आ भूल रहा गई हो है, चुकी है हमारे पास वैसे भी। 4 आ सर्वेश रहा है। वीडियो जब भी ले रहा था। सर कुछ गड़बड़ है, मैंने कहा था ना। सर लाइट नहीं है सर, मोबाइल डाटा खत्म हो जाएगा। लाइट नहीं है, सर तो वाईफाई नहीं ना चल रहा। ओहो, तो मोबाइल डेटा खत्म हो जाएगा उससे।
वीडियो के कारण से। एक मिनट, तू तो भटिंडा में ही है ना? नहीं सर, गिदड़वा में हूँ। गिदड़वा में लाइट चली गई होगी क्या? चली गई सर, सच्ची बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, भरोसा कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? चल ठीक है, कर ले ऑफ, बट सुन बे, अगर फैला ना बहुत मारूंगा, ध्यान रखना। ओके। ओके सर, पिट जाऊंगा मैं, पर फैलने दो मुझे पहले। सही है, ये भी कम नहीं है कार्टून कहीं का। चलो कोई नहीं। ये इस टाइप का एक और मुझे मिला था 2 साल पहले। मैंने बोला अगर होमवर्क नहीं किया ना 2 थप्पड़ खींच के मारूंगा सर, 4 मार लो सर। पर नहीं हो रहा होमवर्क सर, क्या करूं बताओ। इतने बेशरम हो गए हैं लोग, बताओ। पिटने को रेडी है पर काम करने को नहीं। पेरेंट्स आके फिर बाद में बोलते हैं कि सर आप तो मार दिया करो 2 खींच के। मैंने बोला कर चुका हूं, उससे और कुछ नहीं हुआ, और बेशरम हो चुका है। अब आप मार पीट के देख लीजिए, कुछ नहीं होगा, अब देख लीजिए। बेइज्जती पे उतरा है सर आप इसलिए। अरे लिटरली यार, ये हुआ है, वो तो बोल तो रहा हूँ। तुम्हारी जनरेशन क्या है ना, बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाती चीजों को। लाइफ का एक मोटो तुम लोग का चल रहा होता है कि जिंदगी में इतना बुरा हो चुका है ना, बुरा लगना ही बंद हो चुका है। बताओ, सही गल है सर। हर चीज तुम अडेप्ट कर लेते हो, बिल्कुल। हर चीज अडेप्ट तुम लोग कर लेते हो। मतलब ये बोला, ये इनको डराऊं किस चीज से मैं, ये बताओ। एक ही चीज का डर है बस, फ्यूचर का, दैट्स नथिंग एल्स। ठीक है ना? वो जेनरिक स्टेटमेंट नहीं कि जब अपने दोस्तों को मर्सिडीज उतरते हुए देखोगे तब जलन होगी, तब सोचोगे कहाँ पे पढ़ लेता। फालतू बात है, कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है ना? जितने भी दोस्तों के पास, मेरे दोस्तों के पास मर्सिडीज है ना, सारे कम पढ़े लिखे ही हैं। ठीक है? और एक्चुअली फंडा वो नहीं होता, फंडा होता है कि 2 साल अपनी जिंदगी होती है, 11th 12th। ठीक है? हम लोग बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके कोचिंग वोचिंग लगते हैं, उसके बाद पढ़ाई कर रहे होते हैं एक सिंगल एम के लिए, टू गेट आर एंट्रेंस क्लियर, नथिंग एल्स। वो अगर गड़बड़ कर दी ना तो रिग्रेट लाइफ टाइम रह जाता है कि यार 2 साल कुछ और ही कर लेते। वो नहीं होना चाहिए। इट्स अबाउट मेंटल सेटिस्फैक्शन। ये टेंजिबल चीज तो आती रहती जाती रहती, कौन सी नई बात है उसमें। ठीक है ना? करेक्ट, ध्यान रखना इस चीज का। यस। भाई ये वाला क्वेश्चन हुआ, सेकंड वाला सबसे। यस सर। ओके, यस सर। रूबीडियम का लिखा कॉन्फ़िगरेशन आखिरी में 5s1 आ रहा था, राइट? यस सर। यस सर। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 4p6, 5 है। 5 1 हो गया, बस दैट्स इट, इतना ही था। हाँ ठीक है, 2p6 नहीं आएगा? 6 ही तो लिखा वो। अच्छा, ओ हैंड राइटिंग मेरी। ओके, ठीक है, ठीक है। यस सर। वो तो हैंड राइटिंग है, ऐसे जल्दबाजी में लिखा है ना, कॉकरोच दौड़ा है, देखो कॉकरोच दौड़ रहे हैं ये, हरे हरे। यो, चलो। ललित ब्लश करता है हरे के नाम पे। एनीवे, जय श्री नारायण नारायण हरि हरि। ओके, 1 मिनट ऊपर करना सर। ये लो। हो गया सर। ओके, अच्छा गाइस, एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो मैंने बहुत रेयर उसमें देखा था। ठीक है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ 0 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम in
कौन सा उठाता हूँ? हाँ ये हाँ, इन कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, ये क्वेश्चन है। अगर डिकोड हो जाए क्वेश्चन फिर तो कुछ क्वेश्चन बचता ही नहीं है, इजीली हो जाएगा फिर तो। सर डन। सर डन। आठ। यस सर। सर अब देखो, यस सर। अगर याद हो मैंने एक चीज बताई थी, एल जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी होता है, राइट? यस सर। एल जो होता है एजिमुथल होता ही है, सबशेल नंबर। उसको एक और नाम से बुलाया जाता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, राइट? अब क्या बोला उन लोगों ने? 0, मतलब एल इक्वल टू 0, करेक्ट? यस सर। सॉल्यूशन, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, दो इधर, दो इधर, दो इधर, दो इधर, टोटल कितने हो गए? 8। डन। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, तो 2 पाई नहीं होता? मुझे याद नहीं, एल इंटू एल प्लस वन तक याद है। तो 2 पाई होता है। h/2 पाई था। 2 पाई था, ठीक है 2 पाई कर दो। श्योर ना? अगर यस कुछ गड़बड़ हो तुम्हारी Yes, sir. रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखो ध्यान रखना। और सर पक्का 100%। हाँ बस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। इन चेहरों को पकड़ना, गड़बड़ होती किसी एग्जाम में तो, ठीक है ध्यान रखना। यहाँ पे h/2 पाई है या n/2 पाई? एच एच एच, प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके सर। एक ही आदमी ने सारा काम कर दिया था इसमें, प्लैंक ने। ठीक है, ठीक है, ये बस देखते हैं कभी काम आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलो काउंटिंग शाउंटिंग तो होती रहेगी बहुत, ठीक है। लेट मी डू वन थिंग, मैं क्वांटम नंबर का असाइनमेंट डालने वाला हूं, उस पर डाल दूंगा अनाउंसमेंट में ही। वो कल डिस्कस भी कर लेंगे ताकि कोई डाउट बच जाए तो भी क्लियर हो जाए, ठीक है? सही है, ओके सर। यस सर। ठीक है। चलो अब थोड़ा बहुत जो मतलब मैकेनिक्स है वो पढ़ लेते हैं इसकी। थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना एक एक चीज इसकी। क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। अब तुम सब लोग इतनी ट्रिग्नोमेट्री, इतनी केमिस्ट्री, इतनी मैथ्स इतनी पढ़ चुके हो, ये चीज समझने के लिए तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं है। लेट मी मेक दिस। सर्वे सीधे बैठ। सो गया, देखा कहा था सो जाएगा ये। नहीं सर नहीं सोया। अच्छा, हम्म,
ओके, सबसे पहले सब लोग देख पा रहे हो एक 3D फिगर है, ओरिजिन से सेंटर रहता हुआ एक स्फीयर है, सब लोग देख पा रहे हो? Yes, sir. इसको हाइजेनबर्ग ने कहा था इट्स अ रीजन ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब इस सेंटर से लेकर इस पेरिफेरी तक इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, लाइक एनीवेयर। इस पूरी जगह पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी हो सकता है, वी हैव नो क्लू वेयर। ठीक है, समझ रहे हो? Yes, sir. अब जैसा कि मैं कह रहा था, एक r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेते हैं जहां से हमें इलेक्ट्रॉन की गतिविधि मेजर करनी है। ठीक है, सही है? करेक्ट? यस सर। यस ओके, सर। अब करना क्या है देखो, बताता हूं मैं। इसका एक एंगल थीटा, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूं यार, थोड़ा कलर अच्छा हो, ब्राइट भड़कीला टाइप। हाँ ये रहा लाल। ठीक है, हाँ, मान लो ये r है। ठीक है, r इज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। r इज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। अर्श बंसल प्रेजेंट हो? लग ही रहा था मुझे। नहीं सर, वो आया नहीं। अच्छा, और मामा और डोडू? Yes, sir. प्रेजेंट। हाँ ये देखो, चिकना चिट्टा आदमी भी दिख गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, एक्टिव रहो सबके सब। अच्छा, यहां तक सब लोग का हो गया। r डिस्टेंस है और थीटा एंगल है फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, सही? करेक्ट? अब मुझे बताओ, इसका अगर मैं परपेंडिकुलर गिराता हूं, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये कितना आ जाएगा? R cos theta. r cos थीटा। तो एक बात तो क्लियर है, x वेक्टर जो है वो हो जाएगा r वेक्टर cos थीटा। सही? यस और नो? Yes, sir. यस सर। ओके, अब इसके बाद अगर एक और एंगल ये बना रहा है z, क्या बोलते हैं, Y के साथ. y के साथ एंगल बना रहा है फाई, एंड माइंड यू थीटा प्लस साई इक्वल टू 90 नहीं है, क्योंकि z एक्सिस भी होती है। ठीक है, साई क्या है? एंगल विथ Y axis. y एक्सिस। करेक्ट? तो ये बताओ मुझे Yes, y sir. वेक्टर क्या हो जाएगा? R cos phi. r वेक्टर cos फाई। करेक्ट? अब तुम नोटिस कर रहे होगे एंगल के फंक्शंस भी आ रहे हैं और डिस्टेंस के भी। करेक्ट? Yes, sir. करेक्ट। z पे मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं, तुम्हारे काम का नहीं है, तुम्हारे काम का नहीं है z फंक्शन। तुम लोग को सिर्फ ये बताना है कि एक तो r का फंक्शन होता है, दूसरा फंक्शन किसका होता है? थीटा और फाई का। करेक्ट? एवरीवन? Yes, sir. ओके, तो कुल मिला के क्या हुआ, इसको हाइजेनबर्ग ने समराइज कर दिया। इसको हाइजेनबर्ग ने
समराइज कर दिया एज वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ये रीजन है इसको उसने समराइज कैसे कर दिया, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन साई। ये त्रिशूल जो बना है साई, जो कि फंक्शन होता है डिस्टेंसेस और किसका, एंगल्स का। करेक्ट है? अभी पॉइंट समझ में आया? जो वेव फंक्शन तुम लोग पढ़ रहे हो तो कहां से आया? एवरीवन? सर तो Yes, वेव sir. Yes, sir. फंक्शन ये पूरा रीजन है तो कवर कर रहा है। करेक्ट। तुम लोग इसको अब तक एक और नाम से पढ़ते आ रहे थे, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को ही इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन कहते हैं। करेक्ट? ऑर्बिटल तो डिफाइंड एरिया था। क्या 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 ऑर्बिटल तो डिफाइंड एरिया नहीं था। डिफाइंड एरिया? एरिया हाँ लाइक इन द सेंस बेटा मैटर है, विनम्र नहीं है कि टू डायमेंशन में सेट हो जाएगा। ये नहीं वो लगा लो। क्या लगा? अरे बेटा मंडी में नहीं बैठे हैं, मोल भाव नहीं कर रहे हैं। नहीं बस छोड़ो। ऑर्बिटल एक रीजन होता है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावनाएं होती हैं, पॉसिबिलिटी। क्लियर? यस सर। ओके, अब सुनो, हमारे काम की चीज बताता हूं तुमसे। ये तो कोई पूछेगा नहीं क्वांटम मैकेनिक्स में कि आर क्या है, थीटा क्या है, फाई क्या है, कोई नहीं पूछ रहा। वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और डिनोट किससे करते हैं? साई से। अब कभी कभार तुम्हें जो क्वेश्चन में लिखा होता है साई 420, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है n = 4, l = 2 ML और equal to ml = 0। ये क्लियर है? यस सर। इतना तुम कर लोगे? Yes, sir. ओके, अब जो साई NLM होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ऐसा सर्वेश ने बताया था मेरे को। मैंने पूछा NLM पता है? बोला हाँ सर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। गजब इंटेलिजेंट लड़का यार। ओके, साई NLM ये अगर नॉट इक्वल टू 0 है मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग रीजन है। सही? यस सर। यार इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो वेव फंक्शन आएगा। करेक्ट? Yes, sir. मृदुल, फर्द और एहसास? Yes, sir. इसको याद आ गया। हाँ चलो बढ़िया। और अगर साई NLM इक्वल टू 0 आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन नॉट फाउंड। करेक्ट? अब इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग रीजन को हम आज तक क्या पढ़ते आ रहे हैं? ऑर्बिटल। और नॉट फाउंड रीजन को क्या बोलेंगे? नोड। यहां तक कहानी क्लियर सब लोगों को? Yes, sir. ओके, अब निकलते कैसे हैं सर ये नोड्स? निकालते कैसे? शेप से। ठीक है, क्वेश्चन आता है सर वेयर आर दीज नोड्स? यस ओके, तो उसका आंसर है राइट बिटवीन द ऑर्बिटल्स। ठीक है, राइट बिटवीन द ऑर्बिटल्स।
एग्जाम्पल, ओके, 1s जो है, 1s ये उसका शेप है, करेक्ट। 2s Yes, sir. थोड़ा बड़ा हो जाएगा, राइट। 3s और बड़ा हो जाएगा, राइट। Yes, sir. अब एक काम करो ना, अगर इस पूरे को हम क्लब अप कर देते हैं, पूरा क्लब अप कर देते हैं, इस सबको क्लब कर देते हैं, तो हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल्स आ जाएंगे। 1s, 2s, 3s, राइट। Yes, sir. यस सर। ये 1s रीजन है, हरा, करेक्ट। ये 2s रीजन है, नीला, है? ये 3s रीजन है, लाल। 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 रेड डोमिनेट सर। हाँ, सिंपल। सर Correct. ललित पे चटनी चढ़ रही है, उसका इतना छोटा सा बनाया है, उसका प्यार ज्यादा सच्चा है। क्या करे बेचारा, ठीक है। अब ये बताओ, 1s में इलेक्ट्रॉन है, 2s में इलेक्ट्रॉन है, 3s में इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में गैप है, वो दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। Yes, sir. करेक्ट। नो इलेक्ट्रॉन बाउंड्री, Sir, इनमें गैप नहीं है। हाँ, जैसे 1s है, 1s की थोड़ा गैप छोड़ के फिर 2s है, 2s गैप छोड़ के 3s है, क्लियर। और ये Okay. नो इलेक्ट्रॉन बाउंड्री, 2s. 2s एंड 3s. 3s, क्लियर। Yes, sir. ओके, अब मुझे बताओ, 1s के अंदर कोई ऐसा रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा? 1s के अंदर है कोई? No. देख के बता दो। नो सर। 1s के अंदर 0 नोड्स, ठीक। 2s के अंदर हाँ एक नोड दिख रहा है मुझे, बताओ कौन सा? ये वाला, ये पूरा रीजन 2s है ना, ब्लू वाला, राइट। Yes, sir. तो 2s वाले रीजन के अंदर मुझे एक नोड दिख रहा है, ये वाला, ये बाउंड्री, राइट। और 3s के अंदर 2. 2 Sir, नोड्स। अब ऐसे गिनते जाओ, 4s के अंदर कितने होंगे? 3. करेक्ट। अब सेम चीज अगर देखी जाए तो आई कैन जनरलाइज नंबर ऑफ स्फेरिकल या फिर रेडियल नोड्स इक्वल टू N minus n 1. माइनस l One. माइनस 1, n माइनस l माइनस 1, 1. करेक्ट। क्रॉस चेक करना है, चलो चेक कर लेते। देखो 2p में 0 नोड्स होने चाहिए, क्योंकि 2p के नीचे कोई p है ही नहीं। p सब शेल चालू सेकंड से होता है ना, यस सर। 2p के नीचे कोई p ही नहीं है, करेक्ट। बट 3p में कितने नोड्स है? एक बार चेक कर लेते हैं। 3 माइनस 1 माइनस 1, 1 आ रहा है, सही है। तो ये हो जाएगा सीधा रिलेशन किस चीज का? नंबर ऑफ स्फेरिकल या रेडियल नोड्स। सर स्फेरिकल रेडियल क्यों बोलते हैं? अब डायग्राम बना दिया, अब तो देख के समझ जाओ। स्फेरिकल सरफेसेस है, उनके बीच का डिस्टेंस है, करेक्ट।
स्फीयर्स के रेडियस के अलोंग मिल रहे हैं ये नोड्स, ध्यान से देखो, Yes, sir. बस इसलिए। Yes, sir. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ये नोड्स होते कहां पे हैं? ऑर्बिटल्स के बीच में ही होते हैं। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस ओके, तो सर जो फंक्शन था वेव फंक्शन साई, किसका फंक्शन है? आर का, थीटा का और फाई का, राइट? यस और नो? Yes, sir. सर ये तो हो गया सर, इससे तो मिल गया रेडियल नोड। सर इसका मतलब एंगुलर नोड भी होते होंगे? करेक्ट भाई, अगर देखो रेडियल फंक्शन है तो रेडियल नोड है, करेक्ट? आर रेडियल फंक्शन हो गया ना, रेडियस है ना आर तो स्फीयर का, Yes, sir. Yes, sir. तो रेडियल फंक्शन रेडियल नोड है, तो एंगुलर फंक्शन मतलब एंगुलर नोड भी तो होंगे ना। यस सर। चलो ऑर्बिटल जरा ड्रॉ किए जाएं। सवाल है वेयर आर एंगुलर नोड्स? सवाल है वेयर आर एंगुलर नोड्स। ठीक है, ठीक है, एक बात बताओ, एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल, ठीक है। हाँ जी। पी का डंबल, डी का डबल डंबल और एफ का क्लोव शेप, ठीक है ना। जिसको घर पे इमेजिन करना हो ना, ऐसा थाली लेना, ठीक है, थाली के ऊपर नारियल फोड़ के ऐसे उल्टा रख देना ऐसे कटोरी की तरह, और इसकी मिरर इमेज ड्रॉ कर लेना, वैसा होता है। ठीक है, सर्वेश जाग रहा है ना? यस सर। आवाज बहुत जाग रहा हैवी हूँ थी। हाँ सुन सर्वेश, यस सर। हाँ हर 5 मिनट में ना, हर 5 मिनट में मुझे यस सर बोलते रहा करने, तो मुझे लगता पक्का सो गया ये। ओके वो सर। भी ऐसे नहीं, पता पता कैसे, सपोर्ट तो है नहीं चेयर में, पीछे झुका, गिरा जमीन पर, जमीन पे सो गया। मुझे डर लगता है इस चीज का। ठीक है, ओके सर। हर 5 मिनट में यस सर बोलते रहा कर। ओके। ओके, बाकी सब तो जाग रहे हो ना? Yes, sir. हाँ जी। हाँ हाँ आप सर बोलते रहा करो, जागते रहो। हाँ, मैं बस यही काम बचा है मेरी जिंदगी में ना। चौकीदार. चौकीदार। हाँ, मेरी जिंदगी में यही काम बचा है। एक एक सा डंडा ले लो। लो जागते रहो, हैं? नहीं सर, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। चलो सर पॉलिटिक्स से जाओ, चौकीदार बन जाओगे। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सर नहीं। ललित ने बनाई है आपकी पॉलिटिक्स में एक पोएम सी बनाई है उसने आपके ऊपर, क्या वोट मांगने जा रहे हो? ना ना, बिल्कुल नहीं। वोट, वोट हाथ जोड़ के मांगे जाते, हाथ तोड़ के नहीं। मुझे बिल्कुल उम्मीद मत करना मुझसे ये चीज की। बताओ। सर वैसे किन्ना घैंट इमेजिनेशन होगी, ਤੁਸੀਂ धरीती तो वोट मंगन जाई जाने किवें मंगोगे? बहन जी पहले आप लोग हंसना बंद कीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। इनका हंसना ही खत्म नहीं हो पाएगा तब तक। अरे हंसने से याद है, छोटी बच्ची आई है दिया? Yes, sir. नहीं, छोटी बच्ची, मैं हाँ ये वाली, हाँ मैं ये वाली, हाँ सही सही, ठीक है।
बस बस हो गया हो गया। खैर ये बताओ, इसमें कोई एंगल पे गैप दिख रहा है क्या? जैसे कहीं भी घूम के आओ इस पूरे एंगल में, तुम्हें कहीं गैप मिल रहा है? नो सर। No, sir. ओके। No. इसमें यस सर। दिखा, ये पूरा रीजन गैप वाला है, देखो। Yes, sir. ओके, इसमें ऐसे दो दो हैं, Yes. करेक्ट? Yes, sir. तो भाई एक बात तो क्लियर हो गई, L इक्वल टू 0 1 2 3, राइट? Yes, sir. और इसमें एंगुलर नोड्स 1 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आएगा। Yes. तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? इक्वल टू एल। बस दैट्स इट। ओहो, 4 ही होने चाहिए। किसके उसके ऊपर करो। ऊपर ही है? नहीं, ऊपर करो थोड़ा सा। हाँ। डी के। मेरे हिसाब से बेटा ये और ये सेम ही हो जाएगा। सर सेम प्लेन पे दोनों, सेम प्लेन पे है। ये भी एक ही था ना? ये भी एक ही रीजन है ना? दो ही आएंगे, गैप तो 2 ही आएंगे ना फिर। एक बात बताओ, ये भी 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे है, फिर गैप 2 कैसे हुए ये? जरा बताना मुझे, एक्सप्लेन कर दो एक बारी। साइड, 2 साइड पे। 2 साइड नहीं, ये 4, ये 360 एंगल है पूरा प्रॉपर। ये प्लेन है पूरा एक ऐसा, ये पूरा प्लेन है एक। यहां दिखा नहीं पा रहा हूं फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। समझा गया। हाँ, ऐसा करो, देखो ऐसे एक, ऐसे ये ऐसे प्लेन लो ऐसे, ठीक है? एक बलून ऐसे ऊपर फुला लो और एक नीचे, समझ में आ जाएगा। तो डी में ऐसे 2 प्लेन्स है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, ठीक है? क्लियर है? यस सर। हाँ, लच्छे पराठे ऐसा है प्रभु, क्या बात है। हाँ, भूख लग गई। एनीवे, खैर यहां तक हो गया, एंगुलर नोड्स भी एल हो गया। अब सर फाइनली हमारा कहता है वो संयम टूट रहा है। अब बताओ क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा, max electrons in a subshell whose orbital has 4 radial nodes and 2 angular nodes. बताओ। अरे सबशेल कौन पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स पता कितने होंगे? 10 सर। 10। हाँ 10, दैट्स इट। दिख ही गया, 2 एंगुलर नोड है, डी सबशेल है, सही है? और डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्स? 10। ये क्वेश्चन के लिए बता तरह पढ़ा दिया मैंने। अच्छा, इसी का ऐसा एक और क्वेश्चन आ जाएगा, max electrons in the shell whose orbital has 5 radial nodes and 3 angular nodes.
अब शेल पूछा है, करो करो। सर 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, ये तो सब शेल का निकाला तूने। ओके शेल पूछा है, देखो ध्यान से, शेल पूछा है, इस बार तुमको n चाहिए होगा। 32 सर। चेक करें। रेडियल नोड 5, n माइनस l माइनस 1 इक्वल टू 5, एंगुलर नोड 3, l इक्वल टू 3, 162 आ जाएगा। तो n इक्वल टू आ जाएगा 9 9। 9 162 शेल में मैक्स 162 इलेक्ट्रॉन्स 2 into 9 का स्क्वायर 162। ओके सर। सर। सब लोगों को ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है एटलीस्ट? यस सर। ऊपर जो रामायण अलापी है वो तो कल देख लेंगे। ये इस टाइप की चीज है, नोट्स के क्वेश्चंस कैसे करने, ये सबसे ओके है? Yes, sir. ठीक है, ऑल राइट। कल भगवान के लिए काम करना मेरे को, कल सब लोग ग्राफ एक बार ना, स्लोप क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, एक पर्ची पे लिख के बैठना, क्योंकि कल हम वेव फंक्शन से ग्राफ बनाएंगे और उसके क्वेश्चंस जो होते हैं ना कि रेडियल नोड पे आर की वैल्यू क्या होगी, ये सब वो करेंगे। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, यस सर। ऑल राइट, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। ठीक है, थर्मो का जो बचा हुआ क्वेश्चन का पार्ट है, जो 91 से 160 150 तक ना, यस सर। वो आज खत्म करते हैं, लेवल 1 उसमें से, एन अवस्थी में से। ठीक है, इस बार टेस्ट में क्या आएगा सर? हाँ 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 आएगा सर। सर हाँ हाँ का मतलब थर्मोडायनेमिक्स तो नहीं है ना? हाँ, एक काम करें, फुल सिलेबस डाल दूं? नो नहीं। सर, नहीं 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 नो सर। डाल दो डाल दो। नो सर। नहीं 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 सर, नो। No, sir. नो सर। नो सर। No. सर ऐसा मत करो, हम घर ऋषि को पे दे दो सर, हमारे ऋषि माँ को। बाप के साथ है सर, हम पे दया करो। वो सर कब यस वाला कौन था? ऋषि। ऋषि। ऋषि को दे दो सर, अकेले को। अबे हितेन, तेरा वीडियो क्यों नहीं ऑन था रे आज, मोर पंख वाले आदमी? सर भैया लोग के इलाके में होगा आज। हाँ, लग ही रहा है। खैर, सुनो एक ठीक है, काम लगा रहा हूँ करते हैं, एक काम करते हैं, सुनो 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 सुनो, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो ये पार्ट जितना करवा दिया मैंने, ठीक है, जितना रिवाइज करवा दूंगा मैं सैटरडे तक, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बात है, वो तो फुल ही होगी एक तरीके से, हो ही जाएगा पूरा रिवाइज तो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, और अपन ने रिसेंटली डिस्कस क्या किया है, अपन लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था थर्मो से पहले, आयनिक। आयनिक का डिस्कस किया, उसमें नहीं किया। नहीं सर, वो ऑफलाइन क्लासेस में ऑफलाइन क्या क्लास में आयनिक हुआ था। हाँ यार, आयनिक डालता हूँ, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनामिक्स। आयनिक सारा सर? सारा नहीं, बेसिक पीएच कैलकुलेशंस। ओके सर। सर एक बार लिख ही दो कि क्या क्या आएगा। लिख दिया, तुम लिखो ना, मैं डिक्टेट कर देता हूँ, हाँ, बोलो। बाकी सिलेबस तो पहुंचेगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? सर वो लेट आता है। नहीं नहीं, आ जाएगा जल्दी। हाँ, अंगड़ाई ले रहा, क्या बात है, क्या बात है, फ्लेक्सिंग। हाँ हाँ, पी भी डाल दो। क्या? पी मतलब पी ब्लॉक। अच्छा, ओ सर अभी अभी तो हुआ है वो, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल वाले डाल दो सर पार्ट। हाँ थोड़ा सा मजा तो है सर कम से इसकी कम। कैलकुलेशन अच्छी है, इसका दिल कर रहा है न्यूमेरिकल करने का, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, रहने दो। हाँ तो बेटा नीट के दिन भी मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। नहीं सर हाँ सर रिपीट करना सर, क्या कुछ आएगा? मेरा नेटवर्क कनेक्शन हाँ, समझ गया। बहुत खराब है। नहीं तो मैंने डिसाइड कर लिया, सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ एटम आएगा, ओके सर। सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। आयनिक नहीं आएगा। अभी आयनिक नहीं, आयनिक अगले वाले में डालता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ हाँ बोलो।
सर मेरा अटेंडेंस में नेम आ रहा है अटेंडेंस में नेम कौन हो सर भाई? उधर से फोन आ गया सर सर मेरे साथ मेरे घर पर भी फोन आ गया। सर यस कि हम सर मेरे क्लासेस घर में पर भी लगा आया रहे था। हैं। पता नहीं कहाँ पे देखा था। सर मेरे घर पर भी फोन कर दिया कि मैं लगा नहीं रहा क्लास। सर मेरे घर पे भी मुझे डांट पड़ेगी अभी। ये अच्छी बात है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो रिकॉर्डिंग आ जाएगी, बोलना रिकॉर्डिंग देख लो, हमारे वीडियो तो क्लियरली दिख रहे हैं इसमें। ओके सर। सर ठीक है। सर कहेंगे बाद में अटेंड किए क्लास। क्या चीज सर फिर कहेंगे बाद में कहेंगे कि बाद में। देखो सुनो यार, देखो पेरेंट्स तुम्हारे हैं ना, ठीक है ना, थोड़ा बहुत बोल देंगे, सुन लेना। करते तो आज तक यही आए हो तुम लोग, क्या दिक्कत है उसमें? तुम्हारे जनरेशन को कहाँ तुम्हें डर लगता है इस चीज से तुम लोगों को? डोंट वरी, बी हैप्पी। ओके सर। ठीक है ना? ओके ऑल राइट, ओके सर। चलो गाइस, सी यू टुमारो। बाय सर। बाय सर। सर। बाय। Bye.